हम जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रह कंपनी के वसातत से आज आपके सामने आए हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने कौम के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ मुश्किलात हमारे पास हैं, कुछ आगे फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जो रमज़ान आने वाला है और हज जो आने वाला है उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। तो सबसे पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो अभी जो ये करंट सीज़न है, चूँकि आपको पता है मौसमी सरमा चल रहा है और छुट्टियाँ होती हैं। अक्सर जो लोग हैं इन 3 महीनों के अंदर उम्रा का प्रोग्राम बनाते, जो पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से और तकरीबन बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हम हर साल कोविड के सालों के बगैर 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ से जाते हैं। आप खुद भी आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि एयरपोर्ट पे हर दिन हर फ्लाइट में हुज्जाज किराम ये उम्रा के ज़ायरीन जो हैं वो जाते रहते हैं और 30-40 हज़ार लोग इस साल उम्मीद है कि उससे ज़्यादा होगा। सब लोगों को हमने इंशाअल्लाह रहमान फैसिलिटीज़ दी है, जो भी उनके साथ कमिटमेंट है उस हिसाब के साथ। लेकिन एक कुछ कोताहियाँ रही है हमारी तरफ से, हम इस बात का एहतराम करना चाहते हैं कि वो कोताही क्यों हो गई और किस वजह से हो गई। अक्सर ग्रुपों के साथ वो चीज़ हमने जो मुश्किलात सामने जो आ गई हमारे पास, वो सिर्फ मदीना की अकोमोडेशन को लेकर है। मक्का में खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे भी अकोमोडेशन वो सब हो गया, उसका हमने मतलब निकाल दिया उसको, किसी तरह से वो ठीक हो गया। लेकिन मदीना में 3 साल के बाद, कोविड के बाद, खास तौर पे कोविड के बाद डिमोलिशन हो गई। उन्होंने मदीना को न्यू तरह से डिज़ाइन करना है और नए कॉलोनीज, नए होटल्स बनने वाले हैं, लेकिन उसमें शायद 2030 तक जो सऊदी विजन है उस तक तैयार हो जाएगा, तब तक ये क्राइसिस चलती रहेगी। सेंट्रल रीजन जो है, जिसको मरकजिया कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, बिल्कुल मस्जिद नबी के इर्द गिर्द एक कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हमें ये इन हुज्जाज किराम को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ पर उनको अकोमोडेट करें। इसको मरकजिया कहते हैं। इसमें 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल, लेकिन ये बिल्कुल करीब 300 to 400 मीटर्स के अंदर। जब हम 250-300 रियाल, तो ये इस 250-300 रियाल के बेसिस पे हमने मक्का मुकरमा मदीना मनोर की जो अकोमोडेशन है, हम वो पैकेज रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे पूरे प्रेस के साथ, ताकि आप लोगों तक वो बात पहुंचा सके। तो उस हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा 15,000 से 20,000 तक हमारा कॉस्ट प्राइसिंग आ जाती है। तो वो हमने बेचना शुरू किया। उसमें बार्गेनिंग हो जाती है, कुछ लोग डिस्काउंट मांगते, तो मोस्ट प्रोबेबली 15,000 के आसपास लोगों ने बेचा है। जो कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो 20,000 या 25,000, उसको प्रॉफिट भी 4-5 हज़ार रुपये। लेकिन बहुत एक कंपोनेंट जो इसमें है, कॉस्टिंग का कंपोनेंट है, वो जीएसटी और टीसीएस है, वो 10% है, जो हमने गवर्नमेंट की ओर भरना पड़ता है। जितना भी ट्रांजैक्शन हमारे पास टर्नओवर आ जाए उसका 10% हमने देना है। फॉर एग्जांपल हमने 1,10,000 रुपये का पैकेज बेचा, लेकिन 1,10,000 का 11,000 रुपये गवर्नमेंट को जाता, तो ये 1,21,000 बन जाता है। और जिनका 1,20,000 रुपये पैकेज है, उनका 12,000 रुपये कंपोनेंट इसमें हज कमेटी का। तो वो बहुत सारे लोगों से मिस हो गया। वो चीज़ का अहम पॉइंट है, जो भी अथॉरिटीज हैं जो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। हमने जो 250-300 रियाल मैक्सिमम मदीना की अकोमोडेशन का तख्मिया किया था, असेसमेंट की थी, वो जो ही दिसंबर टच हो गया, 15 दिसंबर जो ही लोग ज्यादा डिमांड थ्रू आउट वर्ल्ड मदीना में आ गई, तो उसकी रेट उन्होंने 3 टाइम्स ज्यादा की, 500-600 रियाल से कम रूम नहीं। अच्छा, उसमें दिक्कत ये हो गई, जिनकी बुकिंग्स थी, हमारी जैसे बुकिंग्स थी 2 महीने पहले हमने बुकिंग किया हुआ, एडवांस दिया हुआ है, हमारी रेट उनके साथ 300 रियाल थी, लेकिन उनको जो 600 रियाल रेट आ गया। जाहिर सी बात है, मेरे पास पैकेज में बजट ही नहीं है 300 से ज्यादा। जो ही मैं 300 से डबल दे दूंगा तो वो सारा मेरे ऊपर जेब पे आएगा। अब मैं वो जेब से भी पैसे देने के लिए तैयार, वो खसारा भी देने के लिए तैयार, लेकिन उसको चूंकि ये शायद कॉन्शियस ये बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं इससे कैसे ज्यादा पाए, उन्होंने उठा के दूसरे कौमों को या दूसरे ग्रुप्स को दे दिया। खास तौर पे ये इटालिया, ये टर्की ग्रुप्स आते हैं, इराक की ग्रुप्स आते हैं, सीरिया से लोग आ गए हैं, इंडोनेशिया से लोग आ गए, वो बहुत ही ज्यादा रेट देकर हमारी बुकिंग्स उन्होंने उड़ा दी। मैक्सिमम ग्रुप्स की ये पोजीशन कमजोरी हो गई, इस साल बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई।
کہ ہم کو جگہ سے محروم کر دیا گیا, اور وہ بھی 1 مہینہ پہلے نہیں بتایا تاکہ ہم ارینج کریں پلیز اس کو بند کر لیجیے. وہ 10 دن پہلے 5 دن پہلے جب ہمارے گروپس وہاں پر آلریڈی مکہ پہنچ گئے تو ہم کو اچانک کہا گیا کہ آپ کی اکوموڈیشن یہاں پر نہیں ہے. ہم بہت زیادہ پریشانی میں اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں اتنا بلیک میل ہوتے ہیں, ہر طرف سے بلیک میل ہوتے ہیں کہ مطلب یہاں تک بات نوبت آ پہنچتی ہے. جو بھی لوگ وہاں سے وہ کہتا ہے میں اب اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ ہر کوئی گروپ, میں واللہ ہی کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جتنے بھی گروپس یہاں سے گئے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے ہیں, ہر گروپ کا 4 سے 5 لاکھ روپے خسارہ ہے اس مدینہ کی اکوموڈیشن. تو ٹوٹل یہ بتا دیجیے گا, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان کافی زیادہ ہے, جس طریقے سے وہاں پہ جو اکوموڈیشنز ہے اس کو لے کر پرابلمس ہے, تو کتنا نقصان آپ کو اس سیزن میں اب ہوا؟ آپ دیکھ لیجئے 30-40 ہزار لوگ ہمارے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا, مگر میکسیمم لوگوں کے ساتھ, اس میں 20 ہزار لوگوں کے ساتھ یہ تقریباً ہو گیا کہ جو اکوموڈیشن انہوں نے بولا تھا تو وہ اکوموڈیشن وہاں پہنچ کے کینسل ہو گئی. ہم نے شفٹ کرنا, یا تو ڈبل دے کر, ٹرپل دے کر, زیادہ بلیک میل ہو گیا. اب جس وقت ہم پھنس جاتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے, جب ہمارا گروپ 100 لوگ مکہ مکرمہ پہنچے, 2 دن کے بعد ان کو مدینہ منورہ جانا ہے, ہم اس وقت کسی بھی ریٹ پہ اٹھانے کے لیے تیار, ہم گہنے بیچنے کے لیے تیار ہیں, اپنے گھر کے برتن بیچنے کے لیے تیار ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے مجبور ہے. لیکن اس سال یہ صورتحال ہو گئی, وہ روم بھی نہیں اویلیبل ہے. ایک روم بھی مدینہ منورہ میں, کل مجھے کسی دوست نے فون کیا, ان کو دبئی سے جانا تھا, وہ ایک روم مدینہ منورہ میں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں دے سکتا ہوں میں. تو ہمارا گروپ کا 100 لوگ ہوتے, 50 لوگ ہوتے, ان کے لیے تو اکوموڈیشن ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا پڑا, مجبوراً ہم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی سے دور جو بھی ایریا ہے, مضافات ہے, 2 کلومیٹر, 3 کلومیٹر, 4 کلومیٹر, وہاں پر ہم نے اکوموڈیٹ ان کو کرنا پڑا. اس میں حاجیوں کی ناراضگی, وہ بہت ہی بے حد ناراضگی, اور وہ ہمارا کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں. وہاں پر گروپس لیڈرز کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزیاں ہو رہی ہے. یہ لوگ مطلب اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, چیٹرز وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے الزام. ہم مسجد نبوی میں, ہم مدینہ منورہ کے اس پاک سرزمین میں رہ کر کیسے چیٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پوری ساری فیٹرنیٹی ہم قرض دار ہو چکے ہیں, لیکن کبھی تک کسی ایک فرد کو دھوکہ نہیں دیا ہم نے. اگر کسی گروپ کے ساتھ ایسا ہو گیا, پوری فیٹرنیٹی جمع ہو کر ہم ایک ساتھ ہو کر ان کو اس دلدل سے نکالتے, لیکن لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کرنے دی. لیکن لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی انپریسیڈنٹڈ سچویشن آ رہی ہے, کم سے کم سپورٹ کریں. ہم ان سے پیسہ نہیں کبھی ان سے ایکسٹرا مانگا, کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی اکوموڈیشن 300 ریال کی ہے, اب 600 ریال کی ہو گئی, آپ کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی, ہماری فلائٹیں کینسل ہو گئی, ہم نے وہ اکوموڈیشن ہم نے لاس کی, ہماری اکوموڈیشن نو شو ہو گئی. ہم نے کبھی حاجیوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پیسہ دینا پڑے, لیکن کم سے کم لوگوں سے یہ استدعا ہے, تھوڑا انڈرسٹینڈ کر کے تھوڑا سپورٹ کیا کرو, مورل سپورٹ, خود خوش اخلاقی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آیا کرو. جو لوگ وہاں پر وہ گروپ لیڈر ہے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کیا جائے. یہ ایک سچویشن ہے جس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو ایک پریس نوٹ کاپی آپ کو دے دی, وہ میں منسٹری آف حج جو سعودی عربیہ کا, ان کو اپیل کر رہا ہوں, وہاں پر مدینہ منورہ کا جو انتظامیہ, ان کو اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو مافیا وہاں پر چل رہا ہے, یہ جو لو کیٹیگری کے ہوٹل ہیں, وہ ڈائریکٹ سیلز نہیں کرتے ہیں, وہ تھرو ایجنٹ سیل کرتے ہیں. یہ ایجنٹس پھر سب ایجنٹ 10 لوگوں کے بعد ہمارے پاس پہنچتا. اگر یہ 100-200 ریال کا کمرہ ہے, میرے پاس یہ 1000 ریال کا کمرہ آتا ہے. 10 ایجنٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور یہ ایجنٹ بالکل اتنے رuthless ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی 50 ریال دے دے, یہ بالکل نہیں لحاظ دیکھتے کہ گروپ آ گیا, گروپ ہوٹل پہ کھڑا ہے, وہ دوسرے کو بیچتے ہیں, اور ہم اس طرح سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. حج بیت اللہ اب آنے والا ہے, تو کیا کچھ تیاریاں ہیں؟ کیوں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکوموڈیشن دقت ہے وہاں پہ ہے, اور جو پرائیویٹ کوٹا ہوتا ہے اس میں کیا کچھ بڑھوتری کی گئی ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا کیونکہ گورنمنٹ حج میں کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فارم تو بھرے تھے, لیکن کافی زیادہ ڈکلائن دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں آج 3000 کے بالکل نیچے تک یہ گراف چلا گیا ہے. یہ مین ریزن کیا ہے, یہ بتائیے پہلے. دیکھیے, جیسے ہم ہر سال جانتے ہیں کہ حج کمیٹی کے ذریعے سے 8000, 8500, یہاں تک کہ 11000 لوگ بھی حج کمیٹی کا حج جو اپنا فرائض انجام کرتے ہیں. لیکن اس سال بالکل ایک آؤٹ آف ٹرن ایسا چیز ہو گئی کہ جب انہوں نے اپلیکیشنز دینا شروع کیا تو 4000 سے زیادہ اپلیکیشنز اپروکسیمیٹلی, میں ایکوریٹ نمبر 4000 سے زیادہ اپلیکیشنز نہیں گئی, اور 4000 میں بھی 200-300 لوگوں نے ڈراپ کر دیا. تو میرے خیال سے ان کے پاس
3800 एप्लीकेशंस जिन्होंने कंफर्म किया है आज पे गए, और डिक्लाइन जो है कोई 5000 के करीब ये उन्होंने। फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और रीजन है? अपेरेंटली ये लग रहा है कि लोगों के पास इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिप्राइव है, बहुत ज्यादा हालात खराब है, लेकिन मैं इसको एड ऑन मेरी तरफ से, अपनी फैटर्निटी की तरफ से मैं समझता हूं कि ये इतना ही नहीं है कि खाली इकोनॉमिक फैक्टर इसमें पूरा नहीं है, इसमें सर्विस फैक्टर है। मतलब लास्ट ईयर आपने देखा 10 लोगों की जानें चली गई डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन की वजह से। जब वो एक्सट्रीम हीट हो गया तो हीट स्ट्रोक की वजह से 10 लोगों की जानें हो गई। उसमें एक बहुत यंग कपल एक था, एक छानपोरा की साइड से, तो उस वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत, मतलब वो चाहते हैं कि हमको सर्विस मिले। देखिए जो हमारा बेसिक पैकेज है उसमें 50 लोगों का ग्रुप के साथ भी कम से कम 2 लोग होते हैं 50 लोगों के साथ, तो इसलिए कम से कम वहां पर कोई हाथ पकड़ने वाला है, उनको हॉस्पिटल लेने वाला है, उनको असिस्टेंस देने वाला है। मुझे लगता है इसमें कुछ एक तादाद जो हमारे साथ हज करना चाहेंगे इस साल, तो इसलिए कंप्लीटली इकोनॉमिकल इशू नहीं है, इट इज सर्विस इशू। तो आप कितने ले जा सकते हैं हर साल की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड कोटा दिया गया है? जी, पिछले कई सालों से 2018 से हमारी ग्राफ 3000 से 4000 लोग हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए से हज पे जाते हैं, हज के ये फराइज इंशाल्लाह अंजाम देते हैं। तो इस साल भी तकरीबन वही है। अब अगर हम मान लीजिए 4000 हमको हज लेना है, उसमें मान लीजिए कोई 50% बिल्कुल डाउन हो गया इकोनॉमिकल इफेक्ट की वजह से, 2000 फिर भी हम ले रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 2000 वो, और उधर से 1000-1500 वो लोग जो सर्विस कॉन्शियस है वो हमारे और आएंगे, तो हम 3-4 हजार तक फिर इस साल भी लेंगे, हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। क्या आपके पास उतना कोटा होता है कि आप इतने लोगों को ले जा सकते हैं? जो क्वालिफाई हमारे मेंबरों ने किया तो वो कोई 14 कंपनीज ने मैनिफाई की, 14 या 15 कंपनीज ने, तो 750 ऑफिशियल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए से जो कोटा मिला है कश्मीर रीजन को, 14 कंपनियों को मिला है, 14 कंपनी, 750 पर कंपनी। जी। लेकिन अब जो बाकी है तो हम वो कैसे वो पूरी जो गैप कर रहे हैं, इस साल आपको पता होगा 26 क्लस्टर बनाए गए, 26 क्लस्टर बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह से। हर 26 क्लस्टर, हर क्लस्टर को 2000 कोटा दिया जा रहा है। तो इस साल लिटरली कोटा को तकरीबन डबल कोटा प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को दिया जाए। तो हमारी जगह 26 के 26 क्लस्टर हेड्स के साथ इन टच है, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ कि हमारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर बाज़ाब्ता, मतलब जो भी नॉर्म्स और पॉलिसीज के तहत हम उनके जरिए से बाकी सब लोगों को करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोटा और भी बचेगा इंशाल्लाह। जो आप 4000 के करीब कंसोर्टियम जो बनाया गया है, जी। एक कंपनी जो है अंडर, मतलब वन जी कंपनी इन सऊदी अरबिया जो है वो काम कर सकती है जी। उसमें थोड़ा सा ये वसात कीजिए, कंसोर्टियम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 26 कंपनियों ने एक ग्रुप बना दिया, ये वहां से एज पर पॉलिसी 26 कंपनियों का एक वो लीड ग्रुप कहलाता है। तो इस 26 कंपनी क्लस्टर बन गया, तो इसमें एक कंपनी को ये इख्तियारात दिए गए कि आपको इन सब को ऑर्गेनाइज करना है, एक कंपनी बनानी है, तो इनका मीना, अरफात, बुजदलफा का सारा सिस्टम इनको देखना है। बाकी हर एक इंडिविजुअलिटी बराबर है, उनका जो भी ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो सब के पास है, लेकिन ये इनका हेड एक होगा। तो ये क्लस्टर के जरिए से लोगों को बुकिंग ये क्लस्टर हेड जो है यहाँ का ही होगा कि ये सऊदी अरबिया का? नहीं, ये इंडियंस है। अच्छा। इंडियंस है, जैसे दिल्ली का है, बॉम्बे का है। बदकिस्मती हो गई कि हमारे कश्मीर में अभी क्लस्टर हेड नहीं कोई है, लेकिन आने वाले सालों में यहाँ पर भी कोई क्लस्टर हेड हो सकता है। 2000 कोटा हमको भी मिल सकता है। सर ये बताइएगा कि जो 4000 के करीब जो प्राइवेट हज बैतुल्लाह के लिए आप ले जाएंगे, क्या उनके लिए आपने एकोमोडेशन वगैरह उनसे बात की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एकोमोडेशन इशू है वहाँ पे। नहीं, वो हज के बारे में ये परेशानी नहीं होती है जो उम्रा के बारे में। हज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पर हमने जो एकोमोडेशन देनी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज के जरिए से होती है, तो उसमें कोई गड़बड़ होने का कोई सवाल नहीं। अगर उम्रा उस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया तो फिर हमें ये परेशानी नहीं है, क्योंकि उम्रा अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, इसलिए वजह आ रही है। वहां जो मिनिस्ट्री ऑफ हज की गारंटी होती है, उनके पास जो रजिस्टर्ड एकोमोडेशन होती है, उनको पैसा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से, तो इसलिए वो उसमें हज में इस तरह की कोई परेशानी का ये अंदेशा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मौसम की वजह से आपको काफी ज्यादा मार भी देखनी पड़ी, खासकर जो टूर ऑपरेटर्स है, उसमें क्या आप
पहले ही कन्वे नहीं करते हैं जो ये कस्टमर्स होते हैं जो उम्रा पर जाना चाहते हैं, तो उनको नहीं बताते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की क्लेमिटी हो जाती है या वेदर के मुतलिक कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। मैं आपको क्योंकि हमें ऐसे ये कहिए- बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इसकी थोड़ी वजाहत चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको कल दिल्ली जाना है और किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, एक फॉर्म में लिखा होता है कि कोई भी अगर इस तरह की डाइवर्सिटी होती है तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं पर भी हमने हज एंड टूर ऑपरेटर्स नहीं, में मैं आपसे इस ये- फॉर्म में ये नहीं लिखा मैं होता यही है। आपसे पूछता हूं, अगर आपको कल फ्लाइट मिस हो गई तो किसी वजह से जो आपको दिल्ली में अकोमोडेशन थी या दिल्ली में आपको कोई मीटिंग थी वो तो आपकी चली गई, बिल्कुल चली गई। आप उसका कंपनसेशन किससे मांगेंगे? एयरलाइन से मांग रहे हैं आप? नहीं नहीं मांग रहे टूर ज्यादा ऑपरेटर से ज्यादा ही कोशिश करूंगा मांगने की। लेकिन यहाँ पर